2023 और 2024 में मैंने केमिस्ट्री के जितने भी दीर्घवृत्तीय प्रश्न गेस करवाए गए थे वे सभी के सभी क्वेश्चंस टकराए हुए थे। इस साल भी आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों के डिमांड पे केमिस्ट्री के दीर्घवृत्तीय प्रश्न लाए हुए हैं। ये इंग्लिश मीडियम का वीडियो है, बहुत जल्द ही अगर आपका डिमांड ज्यादा रहेगा तो हिंदी मीडियम का भी वीडियो आ जाएगा। जैसे भैया आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो 6 को दीर्घवृत्तीय प्रश्न पूछा जाता है, उसमें से बनाना रहता है 3 को क्वेश्चन। केटीवीआई का हर साल जो होता है भैया जी 3 से 5 को क्वेश्चन टकराता है। तो आज आपके लिए हमने जो भी क्वेश्चंस लाए हैं इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको भी यहां पर बता दूंगा। अगर आपको इसको आंसर शीट वगैरह चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले बहुत सारे भाई बोलते हैं कि भैया आईयूपीएससी का क्या किया जाए। देखिए आईयूपीएससी ना भैया जी बनाना होता है, आईयूपीएससी जो होता है आपको बनाना होता है। इसके अगर आपको नियम पते होते तभी आप इसको बना पाइएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप इसे बनाना होता है। लेकिन कम से कम आप आईयूपीएससी ना भैया जी 2019 से 2023 तक आईयूपीएससी अगर बिहार बोर्ड ने पूछा है, जो भी पूछा होगा उसको बस आप रट जाना, ठीक है, रट जाना। किस लिए भैया जी? क्योंकि बिहार बोर्ड क्या करता है ना कि कभी कभी प्रीवियस ईयर वाला आईयूपीएससी सीधे उठा के धर देता है, इसलिए आप आईयूपीएससी को रट जाइएगा कम से कम 2019 से 2023 तक का। उसके बाद अगर कुछ ऐसे टर्म होते हैं जहां से डायरेक्ट बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ देते हैं, जैसे आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भैया फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, आपसे जीरो ऑर्डर के रिएक्शन से पूछा जाता है। ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, 5 मार्क्स में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि भैया जी फर्स्ट ऑर्डर से क्या समझते हैं, जीरो ऑर्डर से क्या समझते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग इससे आपको क्या समझ में आता है, कभी कभी पूछ देता है बिहार बोर्ड यहां से। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैं स्टार यहां पे लगा देता हूं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस पे आप स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 के लिए। उसके बाद ये जो तीनों है भैया जी, इस तीनों पर आप स्टार लगा दे दीजिएगा, ये भी जो है 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि भैया कहां कहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे भैया जी रेमर-थेमन रिएक्शंस, कोल्बे रिएक्शंस, फ्रीडल-क्राफ्ट और रेजनमंड, ये 4 रिएक्शन जो है भैया जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। आपसे कभी कभी जो है भैया जी इनऑर्गेनिक सेक्शंस के एक्सट्रैक्शन पूछ दिया जाता है कि जिंक ब्लेड का बताइए, कॉपर का बताइए, एल्युमिनियम का बताइए, या फिर आपसे मेन सोर्स ऑफ आयोडीन पूछ लिया जाता है कि सी वाटर से आयोडीन को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये जो है भैया एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन अगर बन सकते हैं तो बस इस 3 गो से बनेंगे, ठीक है। इस 3 गो से एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन बिहार बोर्ड बना देता है, जिंक से, कॉपर से और एल्युमिनियम से। साथ ही साथ मेन सोर्स ऑफ आपसे आयोडीन पूछा जा सकता है सी वाटर से, और ये आप देख लीजिएगा। बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे हैं कि भैया मैंने केमिस्ट्री में अभी तक कुछ कंप्लीट नहीं है, केमिस्ट्री में हमें लग रहा है कि उतना अच्छा खासा मार्क्स हम स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप सभी भाइयों के लिए केटीवीआई द्वारा एक ऐसा नोट्स डिजाइन किया गया है जिस नोट्स से आप केमिस्ट्री में बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। उस नोट्स का नाम है भैया जी योद्धा नोट्स। योद्धा नोट्स के अंदर में ये सभी के सभी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। योद्धा नोट्स के अंदर में जो भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो सभी के सभी आंसर सहित मिल जाएंगे, जो भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो सभी के सभी आंसर सहित मिल जाएंगे। अगर बात किया जाए तो केटीवीआई का हर साल जो होता है भैया जी, हर साल 2 मार्क्स वाला जो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से बनाना रहता है मात्र 10 गो क्वेश्चन। केटी भैया का भैया जी हर साल जो कितने क्वेश्चन टकराते हैं आपको पता होना चाहिए कि हर साल भैया जी का जो क्वेश्चन टकराता है उसका रेशियो रहता है 12 से 15। 12 से 15 क्वेश्चन हर साल केटी भैया का टकराता ही टकराता है, न टकराने का सवाल ही नहीं है। अगर 5 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करें तो 6 गो पूछा जाता है, केटी भैया का 3 से 5 गो हर साल टकराता है। इसका प्रूफ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पर जो है अभी भी अपलोडेड है, उसे आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते, जाकर उसे देख सकते, सब कुछ अपलोडेड है। तो इस सभी का जो आंसर है वो वहां पर आपको दे दिए जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएंगे। अगर बात किया जाए आगे क्वेश्चंस की भैया तो आगे आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। ये जो भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं 2025 के एग्जाम में आएगा ही आएगा, ना आने का सवाल ही नहीं है। आपसे डिफरेंस कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भैया जी एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस बताइए, ठीक है, दीर्घवृत्तीय में। अब ऐसा नहीं है, देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको 2 मार्क्स में मिल जाएंगे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो क्या पूछा जा रहा है भैया जी, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन से आप क्या समझते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस से आप क्या समझते हैं, फिजिकल जॉर्प्शन और केमिकल जॉर्प्शन से आप क्या समझते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक से आप क्या समझते हैं, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल से आप क्या समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस सब के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी इस सब का डिफिनेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया जी अगर आपसे पूछ दिया जाए भैया कि स्कॉटकी डिफेक्ट से आप क्या समझते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप लिख के नहीं आइएगा, लिख कर आना है आपको। यहां पर डिफरेंस और डिफिनेशन दोनों पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 5 टॉपिक है, ये जो 5 भैया जी केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक है, इससे रहेगा ही रहेगा, इससे देख लीजिएगा। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट मिलेगा, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट मिलेगा।
आगे आपसे ये पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में कि भैया जी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये इस पर मैं स्टार लगा देता हूं, ठीक, इस पर मैं स्टार लगा देता हूं, इसको आप स्टार लगा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट पर आप स्टार लगा लीजिए भैया जी, ठीक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 के लिए। राउल्ट्स का जो नियम है उस पर आप स्टार लगा दीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके आगे भैया जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो टॉपिक्स है 4 टॉपिक को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, लेकिन कम से कम पूरा को देख लीजिएगा। फैराडे के लॉज होते हैं और भैया जी पॉलीमराइजेशन में एडिशन और कंडेंसेशन क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 2025 के लिए। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी आपको इसको स्किप नहीं करना है। उसके आगे की अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो उसके आगे भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिससे अच्छे खासे ढंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आगे के टॉपिक्स की अगर बात करूं आपसे, तो आगे के ये जो टॉपिक्स है जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जो टॉपिक्स आपको देखने को मिल रहा है भैया जी, व्हाट डू यू मीन अबाउट द टर्म, कुछ ऐसे टर्म है जैसे इस तीनों से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, लगभग हर साल जो होता है इसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इस तीनों में से एक वो मिल सकता है आपको 2025 के एग्जाम में, फिक्स कर लीजिएगा। 2025 के एग्जाम में भैया जी इस तीनों में से एक वो मिलना ही मिलना है, नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। 2025 के एग्जाम में भैया जी मिलेगा ही मिलेगा, इस तीन को में से एक वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इस तीन को में से एक वो क्वेश्चन फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा भैया जी इसका आंसर शीट हमें कहां मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपने ठीक से अभी तक कुछ कंप्लीट नहीं किया है तो योद्धा नोट्स से आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। योद्धा नोट्स एक ऐसा नोट्स है जिसे बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ रहे हैं और ये अंतिम समय के लिए भी बेस्ट हो सकता है। अंतिम समय में भी आप इस नोट्स को ले लीजिएगा और अगल बगल का जो मार्केट है उसे आप इसको प्रिंट आउट करवा के आप इसके हर एक क्वेश्चन को आप रट जाइएगा। उसके बाद बैठिएगा 2025 के एग्जाम में, आप कहिएगा कि ये केटी भैया लग रहा है कि आप ही के नोट से बिहार बोर्ड एग्जाम ले रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रखे गए हुए हैं उसमें, साथ ही साथ आंसर भी मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए होता है तो मैं आपको जो नंबर दे रहा हूं इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, यहां से आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। यहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ज्यादा प्राइस नहीं है, मात्र 99 रुपीज में आपको मिल जाएगा, बस मात्र 99 रुपीज में ये केमिस्ट्री का है। और अगर आप चाहे तो खुद से भी इसके आंसर्स लिख सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताए हैं इसमें से एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा। 2025 के एग्जाम में डायरेक्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन इन द सेंस आपके डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेगा। मेरे हर साल क्वेश्चन टकराते हैं, प्रूफ कम्युनिटी पोस्ट पे है, खैर उतना ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हिंदी मीडियम वाले भाई है आप कमेंट कीजिए कि भैया जी जल्दी जल्दी हिंदी मीडियम का बना दीजिए, तो हिंदी मीडियम का भी बता देंगे। मैं बोल रहा हूं कि चैलेंज देके कह रहा हूं कि मैं जो सीरीज करवा रहा हूं ना, अंतिम उम्मीद सीरीज के आप सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। 2025 के एग्जाम में कहिएगा कि ये भैया जी एकदम छा गए, ठीक, लेकिन सभी क्वेश्चंस को आप देखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना भैया जी, एक दो को वीडियो देख लेते हैं, बाद में बोलते हैं कि भैया जी नहीं टकराया। मैं क्या बोल रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। तो प्राय ऐसे करते रहिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कि आएगा ही आएगा, ठीक, आप यकीन तो मानो। आप जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठोगे उस दिन कहोगे कि केटी सरकार एकदम माहौल बन गया। कमेंट सेक्शन में एक बार जय बिहार कर दीजिएगा और दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ट्राई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।